हेलो दोस्तों, आप सभी का वीआईपी स्टडी सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 10 की जो चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन संख्या 2। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q है वो कोई पूर्णांक है। तो ये है वो हमें दर्शाना है कि 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का है वो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक कौन से होते हैं। तो जो 0 2 4 6 8 10 होते हैं वो सम होते हैं, और जो 1 3 5 7 होते हैं वो विषम पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हल है वो मैंने लिख लिया है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, हल तो देखो कि माना आपको कोई भी है वो मानना है धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, मैंने यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक है वो ए को मान लिया है। आप भी इसी प्रकार है वो किसी भी ए से लेकर के जेड तक के अक्षर को लेकर के और मान सकते हैं कि ये धनात्मक पूर्णांक है। फिर आपको दर्शाना क्या है वो सेकंड लाइन में लिखना है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने एग्जाम्स में लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखो आपको दर्शाना क्या है। एक तो दर्शाना है कि 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का है वो ये धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से ये आपको इसकी थर्ड लाइन लिखनी है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको पता है a बराबर BQ+R। ये प्रमेय का हमने पिछले वीडियो में भी बताई हुई है और इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल ये प्रमेय का होती है। लेकिन यहाँ जो 0 है उसके या तो बराबर होना चाहिए R, या उससे R है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और उससे बड़ा है वो B होना चाहिए। ठीक है, B इसमें क्या है तो B है वो भागफल है। तो कुछ इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है वो इसमें प्रयोग करना है। अब देखिए आप कि समीकरण में दिया गया है 6q+1। तो यहाँ समीकरण में जो इसको लिखोगे तो आप 6 है वो B का मान है। देखो BQ+R है, यह भागफल प्लस शेषफल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भागफल है वो 6 आ रहा है, BQ यानी 6q, तो B की जगह है वो 6, तो B बराबर यहाँ से हमें मान मिल गया 6। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करने पर हम देखेंगे कि R का संभव मान यानी B है वो हमें 6 मिल गया है। तो R का मान है वो 6 से कम होगा, क्योंकि शेषफल है वो 6 से ज़्यादा होगा। तो फिर यहाँ R है उसमें पूरा भाग चला जाएगा और यहाँ ज़्यादा संख्या हो जाएगी, यानी शेषफल है वो हमेशा भागफल से कम ही होगा। ये तो आपको साधारण ही पता है। ठीक है, तो देखो R का संभव मान क्या है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो हम अलग अलग R का मान रख के इस क्वेश्चन को है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो A बराबर हम पहले लिख लेते हैं 6q+1। तो हमने 6 का 1 से गुणा कर लिया, प्लस में 1 कर लिया, यानी 7 आ गया। फिर A बराबर लिख लिया हमने 6q+2, तो 6 गुणे 2 + 2 यानी 14 आ गया। फिर A बराबर लिख लिया 6q+3। ठीक है, तो 6 गुणे q का मान आ गया 0, प्लस में आ गया आपका 3, यानी जब आप 6 का 0 से गुणा करोगे तो मान हो जाएगा 0, और 0 में 3 है वो जोड़ने पर आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, इसी तरह आप देखिए A बराबर 6q+4 करेंगे तो 6 गुणे 3 + 4, तो आपका मान आ जाएगा 22। ठीक है, उसके बाद A बराबर 6q+5 यानी 6 गुणे आपका कर दिया 0 प्लस कर दिया 5। ठीक है, तो ये हो गया 0 + 5 यानी 5 है वो मान आ गया। सम विषम पूर्णांक का मैंने आपको बता दिया है एंड आप देख सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आप यहाँ देखो, आप जब यहाँ नोट करोगे तो हमने एक मान रखा, यानी जो सम था वो रखा, तब तो यहाँ 2 सम था तो 14 आया। ठीक है, सम जब एक विषम रखा तो मान भी है वो 7 विषम आया। ठीक है, 3 विषम रखा तो मान 3 विषम आया, 5 मान रखा तो 5 विषम आया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। अगर कुछ इस प्रकार से आप भी हैं वो अपने एग्जामिनेशन में लिख के आएंगे तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स है वो कोई नहीं रोक सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को है वो सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।